अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हाय अल्लाह वाह। मैं अभी आई हूँ छत पे और कल मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था, उसकी भी रीज़न बताती हूँ। और आज भी कुछ आप लोगों से इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। ये है जनाब हैंडमेड ग्लिटर टेक्सचर जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी, सही है। और ये इजीनेस प्योर सैंड की वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, ये मेरा ख्याल उन्होंने कल की थी। आज भी वो दोनों वीडियोस रिकॉर्ड करके जा चुकी हैं, मैं उनके बाद आई हूँ, ठीक है। और फैज़ान भी रेगुलर आना स्टार्ट हो गया। वाह, हैंड्स देख रहे हैं मेरे कितने साफ़ सुथरे लग रहे हैं। अच्छा, कई लोग कमेंट करते हैं मिनी आपके हाथों का कबाड़ा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लिटरली आप यकीन करें कि मैंने 3 साल यूट्यूब पे काम किया और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि अगर आप सालों साल भी करते रहे ना और सिर्फ 2 वीक्स ना करें और कोई केयर शेयर भी ना करें, आपके हैंड वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो नेचुरल थे, गॉड गिफ्टेड थे। सो ये अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं, अल्लाह ने आपको दी हैं। ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ तो नहीं है जो ऊपर से घिस जाएगी और दोबारा से ठीक नहीं होगी। हमारी ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि कहीं से छिल भी जाए ना तो दोबारा रिपेयर हो जाती है। ये कोई मैन मेड चीज़ें नहीं है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ की कंडीशन आपके सामने है, कोई मर्दाना हाथ नहीं हुए, ये देखें, सही है। सो डोंट वरी अबाउट दिस कि आपके हाथ अगर ख़राब हो गए वो सही नहीं होंगे। आप 4 दिन काम छोड़ें, आपके हाथ दोबारा सही हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जब आप कर रहे होते हैं ना, तब जो है ना, तब ऐसे ही लग रहा होता है कि ये मैंने क्या कर लिया अपने हाथों के साथ, क्योंकि तब हम ब्रेक नहीं ना ले रहे होते। अच्छा खैर, फैज़ान भी अब रेगुलर आ रहा है। ये वाला टेक्सचर फैज़ान बना चुका है, ये भी फैज़ान ने बना दिया है, ये भी फैज़ान ने बना दिया है, वो भी फैज़ान ने बना दिया। मतलब कि अब इजी जो रिकॉर्ड करके गई है ना, इसके अलावा उससे पहले जितनी भी वीडियोस रिकॉर्डेड थी उसने बना दिए टेक्सचर। सॉरी टू से उसने ये नहीं बनाया अभी तक। मैंने उसे कहा था आज भी आ जाए तो फिर ये बनाएगा। ये इजी ने 2 शेप्स छोड़ी हुई हैं और ये कहाँ तक फैला हुआ, ठीक है। और एक ये टेक्सचर की वीडियो बनाई है। मैंने कहा मैं जाके आप लोगों को कंडीशन विशन दिखा दूं। कल मैंने व्लॉग में नहीं बनाया क्योंकि लास्ट व्लॉग में मुझे इतना हेट मिला कि मिनी मैंने उन कमेंट्स के ना स्क्रीनशॉट भी लिए थे। अच्छा, काफ़ी लंबे कमेंट्स थे और एंड पे लिखा था इट्स नॉट अ हेट कमेंट, और मैंने यकीन करें उनको एज अ हेट कमेंट्स कंसिडर भी नहीं किया। अच्छा, वैसे इतनी सर्दी में बैठ के इतनी छोटी छोटी शेप्स बनाना, हवा चल रही थी, बहुत मुश्किल है, लेकिन फैज़ान ने बनाई है। सल्यूट है भाई बच्चे को। मैंने कहा 4 दिन रेगुलर आ जा, 4 दिन ही रेगुलर आना पड़ेगा। अब कल ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, एक आधी और होगी इनमें से, सही है। उसके बाद आप मुझे खुद बताएं छत पे कौन सा टेक्सचर ड्राई है जिसकी वीडियो बनेगी। फिर छुट्टियां ही करनी पड़ेंगी ना, फिर जब हम छुट्टियां करेंगे तो उसकी भी छुट्टियां। तो इसीलिए उसको कहा हफ्ता का रेगुलर आ जा, क्योंकि ये कौन सा मंथली बेस पे है फैज़ान, जितना आएगा उतना उसे मिल जाएगा अपने काम का। वैसे तो ये 2 टेक्सचर थे, लेकिन ये ईजी और फैज़ान की मेहनत कि उन्होंने रला मिला दिए हैं। अच्छा, कमेंट के बारे में बात कर रही थी। कमेंट ये था कि मिनी आप ना फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं, आपका मकसद सिर्फ रोज़ की 2 वीडियोज़ अपलोड करना है। आपके ना व्लॉग्स में कुछ होता है, ना आपकी क्रमनिंग वीडियोज़ में कुछ होता है। आप सिर्फ ना बैठ के वैसे ही पैसा छाप रही हैं। आपको सब्सक्राइबर की विश वगैरह से किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, सही है। काफ़ी मतलब इस तरह के कमेंट्स आए थे, फिर मैं व्लॉग बनाने ही नहीं आई। मैंने कहा यार, मतलब मैं इतनी दफ़ा ना व्लॉग में, अगर आप लोग मेरे सच्चे सब्सक्राइबर हैं, क्लियर कर चुकी। देखिए, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ख़ुद भी पता है कि मैं चैनल पे कितना काम कर रही हूँ। मैंने ये एडमिट कर चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में कि भाई ये जो मेरा चैनल है ना, अब धक्का स्टार्ट ही चल रहा है। लोगों के कमेंट्स से पहले आप हमारी फेवरेट थी। हाँ, मैं फेवरेट थी क्योंकि तब मैं काम करती थी, सही है, बहुत एफर्ट पुट किया मैंने। लेकिन अब मैं ख़ुद एडमिट करती हूँ कि मेरे पास चैनल को देने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास वैसी कंडीशंस नहीं है, हेल्थ रिलेटेड भी बहुत सी चीज़ें मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में। सो भाई, जो अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। बाकी आप लोगों के पास यार अपना मोबाइल है, मिनी ने अपने वो नहीं हायर किए हुए बंदे कि भाई मेरी ही वीडियो देखो बैग होर किसी दियां नहीं वेखनियां। यार इतनी अच्छी ASMR आर्टिस्ट आई हैं, इतना अच्छा कंटेंट है। रेड क्वीन है, यूनिक ASMR है, वो हैप्पी लाइफ व्लॉग वाली है, उनके चैनल का नाम क्या AR ASMR है। मतलब इतनी ASMR आर्टिस्ट अच्छी हैं जो इस सर्दी के मौसम में भी, अब मुझे आदियों के तो नाम ही याद नहीं आ रहे, अच्छा फ्रेश न्यूली मेड कंटेंट दे रही हैं आपको। तो आप उनका कंटेंट देखें,
मैं अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैंने कभी नहीं कहा कि भाई मैं अब काम नहीं कर रही तो जो कर रही हैं उनके भी व्यूज़ ना आए। मेरी सबके लिए तहे दिल से दुआ है कि भाई जो मेहनत कर रहा है वो उसका सिला पार है। सही है, कभी हम भी करते थे, हमें भी मिल रहा था, हमारे भी अच्छे सब्सक्राइबर्स थे, हमें भी अच्छे कमेंट्स मिलते थे, लेकिन यार आप उनको देख लें। मैंने किसी को फोर्स तो नहीं किया कि वो मुझे आकर देखें, मैं नहीं दे पा रही वैसे टाइम। एक यकीन करें, आप यकीन नहीं करेंगे, बस कसम ना उठाने वाली बात रह गई है कि मैं जितना दे रही हूँ ना, अभी मैं छत पे आई हूँ, मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये भी मैं बहुत से लोग अंडरस्टैंड करेंगे जिनको कंडीशन का पता है, अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। अब वो भी मैं कोई बहुत सेफ़ जोन में आके नहीं यहाँ पे बैठ गई और अब क्रम्बलिंग कहीं कभी यहाँ बैठ रही हूँ, कभी वहाँ बैठ रही हूँ, कभी यहाँ नीचे बैठ रही हूँ, अब यहाँ बैठ के क्रम्बलिंग कर रही हूँ। ये सब यकीन करें, खुदा की कसम आप लोगों की मोहब्बत में है कि भाई लोग व्लॉग का वेट करते हैं, मुझे व्लॉग अपलोड करना ही करना है। सही है, वरना मुझे भी पता है कि मैं कितना जो है ना वो चैनल चला रही हूँ, कितनी अब इस पर मैं एफ़र्ट पुट कर रही हूँ। मैं कर ही नहीं रही, मैं तो चैनल चला ही नहीं रही। और वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मिनी का मकसद सिर्फ 2 वीडियोज़ अपलोड करना होता है कि यार अब देखें मेरी शादी को 1 ईयर होने वाला है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैनी मोर्स टू कम। आप सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत। सही है, 1 ईयर होने वाला है और अगर मैं 1 ईयर से ही चैनल नहीं चला रही, मेरी छोटी सिस्टर चला रही हैं, और आप यकीन करें मैं अगर चाहती मैं तब भी गिव अप कर सकती थी कि मैं अब नहीं कर सकती, मेरी छोटी बहन भी नहीं कर सकती क्योंकि वो पढ़ रही थी पूरा दिन, आप लोगों को पता है यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स का। लेकिन मैंने बस गिव अप नहीं किया, मैंने कहा चलो यार जब तक चलता है ना, एक शॉर्ट भी मेरे चैनल से अपलोड हो रहा है ना, तो मैं उतना अगर कर सकती हूँ तो उतना भी करूँ। मैंने कभी यहाँ पे आके ये नहीं किया कि भाई मैं अब अपने घर आई हूँ तो मैं अपनी अब एक्स्ट्रा केयर करूँ, मैं अपने आप को चमका के रखूँ। मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, ये जो हाथ मेरे हैं इतने साफ़ सुथरे, यकीन करें मेरी हेल्थ ठीक हो, मैं 10 दिन रुकूँ, 10 दिन आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करूँ कि भाई भाड़ में जाए मेरी ब्यूटी, भाड़ में जाए मेरे हैंड केयर, भाड़ में जाए। लेकिन यार अब मैं जितना कर सकती थी ना आफ्टर मैरिज, मैंने उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश की है। और अभी भी मैं जो आके बैठी हूँ इस कंडीशन में, ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग इतना वेट करते हैं व्लॉग्स का। मैंने कहा साथ साथ ज़रा क्रम्बलिंग भी हो जाए ना, आप लोगों ने कहना आ गई है और भाषण देने बैठ गई है। सही है, सो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि, और मैंने ये भी आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि टाइम हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल फेस में आएगी तो पूरी कोशिश करूँगी चैनल 100% ही मैं मैनेज कर लूँ। ये तो टाइम पे डिपेंड करता है ना, और फिर से आपको ओल्ड मिनी मिल जाए। मेरा कौन सा दिल नहीं करता कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो राज़ी खुशी रहें मुझसे, उनको अच्छा फ्रेश कंटेंट मिलता रहे। एक यूट्यूबर या एक ASMR आर्टिस्ट को पता होता है कि एक फ़्रेश कंटेंट उनके लिए भी कितना होता है कि भाई हमारे से फ्रेश कंटेंट ही अपलोड हो। ओल्ड वीडियो अपलोड करते वक्त हमें कोई खुशी महसूस नहीं होती। सही है, 3 साल मैंने काम किया, मैंने कभी नहीं देखा कि सर्दी है या गर्मी है, मैंने हमेशा मेहनत की है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरी शादी थी और 1 वीक पहले मैं छत पे थी और मैं वीडियोस बना रही थी। मुझे मेरे घर वाले बोलते थे पागल है यार तू, अपनी केयर कर, अपने हाथों की ओल्ड वीडियोस अपलोड कर दे, चलो महीने की ब्रेक ही ले ले। लेकिन मैंने ब्रेक नहीं ली, एक दिन भी उन डेज़ में मैंने ब्रेक नहीं ली। 1 वीक बाद नेक्स्ट फ्राइडे मेरी शादी थी और उससे लास्ट फ्राइडे मैं क्रम्बलिंग वीडियोज़, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैंने फेशियल कराए हुए हैं या मैंने मैनी पैडी लिया हुआ है कि भाई मैं जब तक बना सकती हूँ मैं बनाऊँ। मुझे पता था बाद में 1 से 2 मंथ्स मैं बिल्कुल कोई व्लॉग भी शूट नहीं कर सकती। फिर इजी ने मेरी शादी के डेज़ में भी छुट्टी नहीं की, उन्होंने ओल्ड वीडियोज़ ही बेशक अपलोड की कि बस चैनल रनिंग में रहे। यार अब जो जो चीज़ को ऑन कर रहा होता है ना, उसको पता होता है कि वो उस पर कितनी मोहब्बत वगैरह पुट कर रहा है। ठीक है, बाकी जिन लोगों के मुझसे गिले हैं बिल्कुल सही है, उनकी बात में कोई झूठ नहीं है कि भाई आप 2 वीडियोस अपलोड करना ही आपका मकसद होता है, चैनल बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप सिंसियर ही नहीं है। उनके कमेंट्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो ये फील कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बिहाइंड द स्टोरी बता रही हूँ कि स्क्रीन के पीछे ये रीज़न्स हैं। बाकी जो लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत सी हैं जो बहुत यकीन करें फर्स्ट डे से लेके अब तक सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मेरी सारी जर्नी पता है और वो मुझे लगता है मुझे देखते ही सिर्फ इसलिए है कि वो मेरे पुराने एंड लॉयल सब्सक्राइबर हैं। क्रम्बलिंग वीडियो से उनको कोई लेना देना नहीं है, कि उनको मिनी से लेना देना है, मिनी से मोहब्बत है। सो उन लोगों के लिए मिनी का बहुत बहुत प्यार। और मुझे इस फेस में इस 1 ईयर में पता चला है कि मैंने पिछले 3 सालों में कमाया क्या है। मैंने जो रियल चीज़ कमाई है ना, वो यही सब्सक्राइबर्स कमाए हैं। बाकी पैसा आने जाने की चीज़ है, वो आपके नसीबों का, कहीं से भी आपको मिल जाना है, यहाँ से ना मिलता कहीं और से मिल जाता। सही है,
असल चीज़ होती है मोहब्बत कमाना, वो नसीब में नहीं होता, वो आपने अपने दम पे कमानी होती है। तो उन सब लोगों के लिए, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो दिल से प्यार करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कंडीशन को, और इस तरह से मिनी को टेंशन नहीं देते। वो कमेंट्स 2 मैंने पढ़े, मैंने कहा यार क्या अब इतनी ठंड में मैं ऊपर जाऊँ। मैं जब रेगुलर होती हूँ ना व्लॉग्स में, कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि मैं फिर कहती हूँ यार रहने दो, रोज़ व्लॉग अपलोड करूँगी। जब प्यार मिलता है दिल करता है दिन में 2-2 कर दूँ व्लॉग अपलोड। फिर जब इस तरह का कमेंट रीड करती हूँ ना, फिर मेरी भी थोड़ी सी मोराल जो है ना वो डाउन हो जाता है कि यार मतलब मैं इनके लिए कर रही हूँ, सही है व्लॉग, ठीक है। और ये मतलब अब हेट आना शुरू हो गया, लोग नहीं चाह रहे मेरा व्लॉग, तो फिर मैं रुक जाती हूँ ज़रा। जब मैं रेगुलर होती हूँ ना, मेरे रुकने की यही रीज़न होती हैं कि मुझे लग रहा होता है कि मुझे व्लॉग पे भी हेट मिल रहा है, चलो फिर नहीं करते। इसके अलावा और कोई रीज़न्स नहीं थी कल व्लॉग ना अपलोड करने की। मुझे लग रहा है मैंने बहुत कम क्रम्बलिंग की है आज के व्लॉग में। खैर मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट बात कर लूँ ताकि मेरा कल दिल करे व्लॉग बनाने को, फिर आऊँ और फिर क्रम्बलिंग से भरा व्लॉग जो है अपलोड करूँ। और अब आप देख लें बिफ़ोर एंड आफ्टर ओनली ड्राई क्रम्बलिंग में, और ये भी अंदर से ना शेप वेट थी। अब पता नहीं इजी ने कैसी वीडियो रिकॉर्ड की है, ये तो जब अपलोड होगी ना तब भी देखेंगे। चले जी, बहुत बातें शातें हो गई, अल्लाह माफ़ करे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इस टाइम दोपहर के 2 बजे हुए हैं और छत पे लग रहा है कि मैं सुबह आ गई हूँ। एंड आई रियली मिस माई ओल्ड डेज़, रियली मिस माई ओल्ड डेज़ कि जब मैं और जी सुबह आते थे गर्म पानी की बोतल लेके, सर्दी होती थी और वीडियो बनाते थे। शाम को बाबा घर आते थे, पूछते थे आज कितने व्यूज़ आए हैं, आज कितने डॉलर बने हैं। यकीन करें वो इतनी यादें इस छत से जुड़ी हैं ना, इस मट्टी से, इस क्रम्बलिंग से, मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। सिर्फ आप लोगों के साथ भी और मेरे अपने पेरेंट्स के साथ भी, अपनी बहनों के साथ भी, इस चैनल के थ्रू मुझे इस चैनल में ज़ीरो से लेके हीरो बनाने में जो मेरे बाबा की जर्नी हमारे साथ रही, उनकी एक्साइटमेंट रही कि कितने सब्सक्राइबर्स हो गए, कितना वॉच टाइम हो गया, अब कितने व्यूज़ आ रहे हैं, अब लोग क्या कह रहे हैं, वो फुली टच में रहते थे मेरे साथ, अपडेट में रहते थे। हमेशा पूछते थे आज कितने डॉलर बने हैं, आज कितने व्यूज़ आए हैं, अब तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर हो गए, अब तुम्हारे सब्सक्राइबर स्लोली नहीं बढ़ रहे, अब ये नहीं हो रहा, अब वो नहीं हो रहा। तो बड़ी मतलब ना इस छत से इमोशनल जो है ना अटैचमेंट हद से ज़्यादा है मेरी। तो चाह के भी जो है ना वो दिन भुलाए नहीं जा सकते। ये भी गीला है अंदर से, लेकिन मैंने कहा इतना भाषण दिया है तब दवा थोड़ी क्रम्बलिंग भी कर देते। इस तरह का टेक्सचर ना मैं तो मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन इजी के लिए मुश्किल हो जाता है। पता नहीं अब बेचारी ने कैसे रिकॉर्ड किया होगा, वो ज़रा माड़ी जान है। मम्मा भी कहती होती हैं हाइनक शाइनक पहन के छत पे जाया करो, बहन ठंड ना लगवा लेना, पिछली से तुम अगली बधा के बैठ जाओ। काफ़ी गीला है। हफ्ते बाद आके वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू किए हैं और 4 दिनों में टेक्सचर्स भी ख़त्म और अब सारे वेट। अभी मैंने अपना HB चेक कराने जाना है, मैं ये काम करने आ गई हूँ। लेबॉर्ट्री वाले ने कहना बाजी क्या आप मज़दूर हैं जो आपके हाथों में मिट्टी गई हुई है, बल्कि उन्होंने कहना आप गधेली हैं कि आपके हाथों में मैल है। नीचे जाके इसे कूचती हूँ। वाटर क्रम्बलिंग में हाथ हमेशा ज़्यादा गंदे होते हैं, ड्राई क्रम्बलिंग में तो गंदे हों भी तो धोने से साफ़ हो जाते हैं। और नाखूनों में आप वो ना टूथपिक फेर लो तो वो साफ़ हो जाते हैं। वो तो बंदा क्या ही घुसाएगा। चलें जी, ये चंक्स रह गए। व्लॉग 14 मिनट का हो गया है, अपलोड भी करना। ऐसे सर्दियों में हार्श टेक्सचर लगता है ना। चलें जी,
मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे आजकल ना ठंड का फ़ायदा ये है कि छत पे आपने देखा 15 मिनट हो गए मैंने शोर का नाम नहीं लिया। आओ वीडियो बनाओ दवा नीचे, क्योंकि शोर होता ही नहीं है। चले जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर मैंने कुछ जाने अनजाने में किसी को हर्ट किया हो तो भाई रियली सॉरी, मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन प्लीज़ 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 आप लोग भी जिनको मिनी से शिकवे शिकायतें हैं कि मिनी जो है वो अब सही से काम नहीं कर रही, तो यार आप लोग जो है ना, आप लोगों से माज़रत। लेकिन फिर अब ट्राई करें कि ठीक है मिनी, अब आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रही। मिनी अब पहले जैसे रही नहीं, बेशक मैं आपकी फ़ेवरेट थी। सो आप के पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं माशाल्लाह कि अब मैं ख़ुद क्रमलिंग वीडियोस देखने बैठती हूँ, मैं कहती हूँ वाह, मतलब मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ ना, ASMR आर्टिस्ट हूँ मैं। मुझे पता है अगर किसी बंदे ने ये चीज़ बनाई है तो उसके पीछे उसने कितनी एफर्ट पुट की है, और वाह क्या जहन लड़ाया है, वाह क्या आइडिया था वीडियो का। क्योंकि मैं खुद ये काम करती हूँ, मैं खुद मेरी अक्ल दंग रह जाती है कि यार वाह क्या इस ASMR आर्टिस्ट ने स्लैब्स बनाई हैं, क्या इसका टेक्स्चर है, क्या इसकी वीडियो है। तो मैं तो खुद अप्रिशिएट करती हूँ उन सबको। सो आप लोग जाएँ उनकी वीडियोज़ देखें। मिनी से लाख खुदा की कसम, मैं उन सब ASMR आर्टिस्ट का ना 1% भी नहीं हूँ अपने काम में, 1% भी नहीं। स्पेशली रेड क्वीन ASMR जो हैं, ये जो इतनी मेहनत करती हैं सारी, उनका मैं 1% भी नहीं हूँ। उनके काम के साथ अगर मैं अपने काम को कंपेयर करूँ, यकीन करें मैंने उनके जैसा 1% भी नहीं किया होगा अपने चैनल पे, सही है, बेशक वो पुराना वक्त भी क्यों ना हो। मैं तो खुद इंस्पायर्ड होती हूँ कि वही वाह, अगर वो आई हैं तो किस टैलेंट के साथ आई हैं। उनके हाथ में वाकई है, मेरे हाथ में कोई टैलेंट नहीं है। मैंने तो बस आए शुरू से लेके अब तक सैंड सीमेंट रेड शेपें बनाई, ये गई तो वो गई। मैंने कभी नहीं कुछ इस तरह काट के किया जिससे मेरी धूम ही मच जाए। वो लोग हैं इस काबिल, आप लोग उनको देखें, जाएँ प्यार दें, देखें, वो डिज़र्व करती हैं ये सब कुछ, जितनी भी मेहनत करने वाली ASMR आर्टिस्ट है, सही है। चले जी, मुझे इजाज़त दीजिए, बातें मेरे पास बहुत हैं करने को। अभी भी मैं इस टॉपिक पे बैठ के घंटा भाषण दे सकती हूँ, लेकिन बहुत ठंड लग रही है और अभी मैंने HB चेक कराने भी जाना है। वैसे तो मेरे हाथों से लग रहा है कि मेरा HB ठीक ही होगा, रेड लग रहे हैं। बाकी कल के व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा HB आया कितना है। और अभी के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब लास्ट टाइम मैंने HB चेक करवाया था तो मेरा 8.5 था। उसके बाद से मैंने 2 से 3 ड्रिप्स भी लगा ली हैं वीनोफर की, ठीक है, वो जो ब्लड के लिए होती है। तो 3 ड्रिप्स लगवाने के बाद 8.5 था पहले। आज की रिपोर्ट में पता चलेगा कि मेरा HB ऊपर गया भी आया या थल्ले ही आया हुआ। फिर आप लोग से कल शेयर करूँगी, दुआ कीजिएगा यार प्लीज़ कि मेरा ये जो HB लेवल है ना, ये ज़रा 10 क्रॉस कर जाए, 10-11। ओके जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।